बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर ये ख़बर छपी कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी सदारत से हटा रहा है और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मैंने इसके ऊपर व्लॉग नहीं किया था। मैंने कहा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, हकीकत क्या है वो आप तक पहुंचाऊं, कानून क्या कहता है और क्या वाकई में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को पार्टी सदारत से हटा सकता है। इस हवाले से मैंने कहा कुछ चीज़ें पूछ लूँ, देख लूँ, तो वो चीज़ें मैंने हासिल कर ली हैं, वो मैं आप तक इंशाल्लाह आज पहुँचा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो तसादुम की कैफियत है, जो लड़ाई की कैफियत है, वो बिल्कुल बरकरार है। सिचुएशन सीज़ फायर की तरफ नहीं जा रही। आज भी नेशनल वोटर डे के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कुछ बातें भी की गई और बाद में गैर रस्मी मुलाकात भी हुई सहाफ़ियों की, उनमें मैं भी शामिल था। तो खुलकर उनसे सवालात भी हुए और कुछ सवालात भी ऐसे थे जो उनकी अपॉइंटमेंट से मुतालिक थे, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए नॉमिनेट किया। ज़ाहिर है मेरा उन्होंने करैक्टर देखा होगा, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की होगी, तब भी उन्होंने किया होगा। लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैंने ना तो किसी को रिक्वेस्ट की और ना ही मैंने अपनी CV किसी को दी और ना ही मैंने किसी से कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करवाएं। जिन्होंने किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इमरान खान से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता और साथ में उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे हर वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए, मेरा दफ्तर जो है वो खुला है, कोई मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ। कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने जो भी फैसले किए हैं अब तक वो आइन और कानून के मुताबिक और जो मेरी समझबूझ या फिर हमारी जो समझबूझ है उसके मुताबिक थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को अगर आपने नहीं एक्सेप्ट करना तो इसके ऊपर जो दीगर फोरम्स हैं, कानूनी फोरम्स हैं, अदालतें हैं, आप उनसे रुजू करके इनके ऊपर अपना आइनी कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक फ़ैसला बता दें जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो मैंने गलत किया हो या गलत दिया हो, बहरहाल डिबेटेबल एक सब्जेक्ट है। उस वक्त बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, ना ही मैं अब बताना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन कौन से फैसले कहाँ कहाँ टिल्ट दिखाया गया, कहाँ कहाँ क्या किया गया। बहरहाल वो पार्टी जाने और उनका काम जाने। अब हम आते हैं इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने वाली ख़बर की हकीकत के ऊपर। ये ख़बर ARY, समा TV, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस ने और कई अखबारात ने भी चलाया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया है। मैंने इस खबर को प्रोब किया तो पता चला कि एक दरख्वास्त है आफाक एडवोकेट्स की तरफ से, एक पिटीशन आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन इस पिटीशन को या तो वो इंटरनल जब वो मुलाकात करते हैं इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो चार मेंबर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 5 रुकनी जब इलेक्शन कमीशन जब वो मीटिंग करते हैं तो उसमें डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी दरख्वास्त या फिर पिटीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक समात के लिए मुकर्रर करता है और समात में वकला को सुनता है और वकला को सुनने के बाद जो है वो उसका फ़ैसला करता है। ऐसे कई दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के पास आती हैं और बेसिकली ये भी एक दरख्वास्त आई। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई करार दिए जा चुके हैं, उनकी जो NA 95 मियाँ वाली की नशस्त थी उसको भी इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दिया है, इमरान खान को डीनोटिफाई कर दिया है। लिहाजा अब इमरान खान जब वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, इसलिए पार्टी की सदारत से उन्हें हटाया जाए। इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त भी थी जो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक थी। तो वहाँ पर भी कोई जमाल अकबर अंसारी साहब हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त आई थी कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो ठीक नहीं हुए, इंटर पार्टी इलेक्शंस PTI के। इमरान खान क्योंकि तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लिहाजा
पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस के ऊपर या इस दरख्वास्त के ऊपर इब्तदाई समाअत करेगा। इब्तदाई समाअत में जो नोटिस होते हैं वो जो दरख्वास्त गुजार होते हैं उनको जारी किया जाता है, और उस नोटिस में ये कहा जाता है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, अब आप वहाँ पर पेश हों और अपना जो केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें, और अगर तो वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर जो दूसरा फरीक होता है जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जाती है फिर उसको नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं क्योंकि ये केसेस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक हैं और पार्टी की सदारत से मुतालिक हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब 13 दिसंबर को इस केस के ऊपर समाअत होगी। मोस्ट प्रोबेबली 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होगा, सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब करेंगे, और इसके अंदर जो दरख्वास्त गुजार है वो अपना केस सामने रखेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान को तोशाखाना केस में जो सीट से डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या उस केस में इमरान खान की पार्टी सदारत ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है वो बताते हैं हम आपको। पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 आया, उसमें इस बात को लिखा गया था कि इमरान खान जो पार्टी का सरबराह है या पार्टी का जो ओहदा है उसकी क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन वही होंगी जो किसी पार्लियामेंट के रुकन की क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन होती हैं। अगर कोई बंदा MNA या MPA या सेनेटर बन सकता है तो वही पार्टी का ओहदा रख सकता है, यानी कि आइन के आर्टिकल 62-63 के जो लवाजमात हैं उसके ऊपर अगर वो पूरा उतरता है तो वो पार्टी ओहदा रख सकता है या वो MNA बन सकता है। और अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स आइन में हैं जो MNA MPA या फिर सेनेटर बनने के लिए हैं या मेंबर पार्लियामेंट बनने की जो क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन है, अगर वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता। लेकिन इलेक्शंस एक्ट 2017 आता है। इलेक्शंस एक्ट 2017 में इस तमाम कानून को जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 में मेंशन किया गया था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब आपके जहनों में सवाल उठ रहा होगा तो फिर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से कैसे हटाया गया? तो वो जब केस चल रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, उस वक्त इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल नहीं हुआ था, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज 2002 नाफिजुल अमल था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को जो पार्टी सदारत से हटाया था वो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के तहत हटाया था और इलेक्शन एक्ट उस वक्त नाफिजुल अमल नहीं हुआ था। अब क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 नाफिजुल अमल है, लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा कानूनी तौर के ऊपर जो पोजीशन है वो इसके ऊपर नहीं उतरती। और दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर वो भी मौजूद है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लाइफ टाइम है, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन जिस कानून के तहत की गई है उसके तहत इमरान खान ताहयात नाअहल नहीं है, बल्कि उस टर्म के लिए, उस नशिस्त के लिए नाअहल हैं। लिहाजा अगला इलेक्शन वो फौरी तौर के ऊपर लड़ सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने 6-7 हल्कों से 8 हल्कों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, 7 हल्कों में इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। अब वो कोई नशिस्त रखना चाहते हैं तो इमरान खान वो नशिस्त रख सकते हैं। लिहाजा कानूनी और आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है मासिवाय इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ करने के, निपटाने के, मुस्तरद करने के। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि माजी में कुछ ऐसे फैसले कर चुका है जिसके अंदर इस बात को क्लियरली कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन और PTI के दरमियान जो बहाज़र आई है वो कानून आइन से बालातर है, वो पर्सनल हुई है। तो अगर पर्सनल मैटर्स के ऊपर आप जाते हैं तो फिर PTI और इमरान खान के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उनको पार्टी ओहदे से फिर इलेक्शन कमीशन हटा भी सकता है, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर तो नहीं हटा सकता, लेकिन जब लड़ाई हो तो लड़ाई में तो आप कहते हैं ना कि सब कुछ जायज़ होता है, तो वहाँ हो सकता है। तोशाखाना केस में भी हमने देखा इमरान खान को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया वो सिर्फ यही था कि मैसेज देना था कि इंसान बन जाए, आप नहीं बनेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी चल रही है, फवाद चौधरी असद उमर के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है। तो थिंग्स जो हैं वो बड़ी खौफनाक भी हैं, लेकिन आइन और कानून के अंदर अगर रहते हुए कमीशन ये फैसला करता है तो इमरान खान की पार्टी का ओहदा ख़त्म नहीं हो सकता।
ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।